नमस्कार, न्यूज़ रूम पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। करण जौहर लगातार ट्रोल होते रहते हैं, उनके बयानों के कारण लगातार लोग उनसे प्रश्न करते रहते हैं। करण जौहर पर लगातार आरोप लगते रहते हैं कि वो अपनी फ़िल्मों के ज़रिए भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा कई बार उनकी फ़िल्म और उनका कंटेंट नेपोटिज़्म को बढ़ावा देने और कई प्रकार के उनके ऊपर आरोप लगते रहते हैं, जिसके कारण उनके सिनेमा और उनके सिनेमा से होने वाले बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी नुकसान पहुंचता है। हमने देखा है पिछले काफी समय से बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम नहीं कर रही हैं और दर्शक बॉलीवुड फिल्मों को पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसे में करण जौहर ने अब इसका गुनहगार खुद को मान लिया है। करण जौहर ने अपने एक इंटरव्यू में खुद बताया है कि जो बॉलीवुड आज जिस स्थिति में है उसका कारण है करण जौहर। उसके लिए करण जौहर ने खुद को जिम्मेदार बताया है। करण जौहर ने गलाटा प्लस को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा, बॉम्बे और दिल्ली से लगभग 60 से 70% दर्शक फिल्म देखने के लिए जाते हैं, जिनसे फिल्म के बिजनेस पर फर्क पड़ता है। लेकिन अब उन्होंने अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर दिया है। वो जैसे पैंडेमिक के पहले फिल्म देखने चले जाते थे, अब ऐसा नहीं है। करण जौहर ने खुद कहा कि अब फिल्में कमा नहीं रही हैं और ना ही आने वाले समय में कमाने वाली हैं, क्योंकि पहले जो फिल्में 70 करोड़ कमा लेती थी, अब वही फिल्मों का बिजनेस घटकर 30 करोड़ हो गया है और अब आपको 30 करोड़ को ही 70 करोड़ मानना पड़ेगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आगे आने वाले समय में उन्हें नहीं लगता कि ये आंकड़े बदलने वाले। करण जौहर ने बॉलीवुड की खामियां बताते हुए कहा, पूरे हिंदी सिनेमा में एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमें कहानी को लेकर दृढ़ विश्वास और आस्था भी नहीं है। हमारे पास सलीम जावेद के रूप में असल आवाज थी, जो सिनेमा में जीवंत किरदार को उतारते थे। 70 के दशक में सलीम जावेद ने जो असल कहानी और किरदार को संभाल कर रखा था, हमने वही 80 में दक्षिण भाषाओं की फिल्मों का रीमेक बनाना शुरू कर दिया। 80 में रीमेक बनाना शुरू हो गया। इसके अलावा 90 के दशक में हमने लव स्टोरी, हम आपके हैं कौन की सफलता को देखते हुए लव स्टोरी फिल्में बनाना शुरू कर दिया और सब में दोषी मैं भी। इसी तरह से हमने 70 के दशक की जड़ों को खो दिया। करण ने आगे बताया, फिर हमने 2000 के दशक में लगान के बाद उसी तरह की सभी फिल्में बनाने लगे और फिर जब दबंग फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई तो हमें लगा कि कॉमर्शियल फिल्मों का वापसी आ गई है, उसका दौर आ गया और उस तरह की फिल्में, दबंग जैसी फिल्में फिर हम बनाने लग गए। करण जौहर ने खुद कहा है कि हमने अपनी जड़ों को खोया है और खुद की ओरिजिनल कहानियों पर विश्वास नहीं किया। करण जौहर ने सलीम और जावेद की खूब तारीफें की और अपनी गलतियों पर हंसते हुए बताया कि वो तो बेहतरीन फिल्में बना रहे थे, हम ही, वो यानी कि सलीम जावेद तो बेहतरीन फिल्में बना रहे थे, हम ही लाइन से हटकर अलग हो गए और स्विट्जरलैंड में जाकर कहानियां बनाने लगे। करण जौहर ने आगे बताया कि आज भारत के लोग पूरी तरह से बदल गए और अगर हम स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड जाकर फिल्म का निर्माण करते हैं तो लोग खुद को उस कहानी से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करेंगे। इस बीच करण जौहर क्रिटिक्स का मजाक उड़ाते भी दिखे और उनके साथ पैनल में बैठे तमाम लोगों ने कहा कि जो क्रिटिक्स फिल्मों का रिव्यू करते हैं उनके रिव्यू नहीं पढ़ने चाहिए। गलाटा प्लस को ये इंटरव्यू करण जौहर ने दिया, जिसके जर्नलिस्ट भरद्वाज रंगन थे। इसके साथ करण जौहर के साथ वरुण धवन, कार्ति, पूजा हेगड़े, अनुराग कश्यप और तमाम दक्षिण भाषा और हिंदी भाषा के कलाकार मौजूद रहे। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।